इस्माइल हानिया के ईरान में कत्ल पर कुछ नई डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, बिग डेवलपमेंट्स। इस्माइल हानिया को किसी ड्रोन या मिसाइल को मार के कत्ल नहीं किया गया, बल्कि उनके कमरे के अंदर बम लगाया गया था। जो बम लगाया गया था वो उनके कमरे के अंदर फटा है और ये ईरान के अंदर से ही साजिश की गई है। इन्वेस्टिगेशन की गई है। उस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये तरीक़ाकार वो है कि जब कमरे के अंदर ही कुछ फिट किया गया हो, उनको मारने के लिए कोई बम फिट किया गया उनके कमरे के अंदर। तो देखिए ना, अगर तो ये बात है तो वो जो जिस गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे वो बहुत हाई प्रोफाइल गेस्ट हाउस था, जहाँ पर खामनाई और उनकी हुकूमत के बड़े ख़ास बंदे, सिर्फ वीआईपी नहीं, वीवीवीआईपी है वो। उनके लिए हेड ऑफ स्टेट का ओहदा रखता है वो आदमी। समय में वो सांस ले रहे हैं, वो सांस भी कर्ज की है। लेकिन कुछ गड़बड़ है यार, इजराइल के साथ इसकी दुश्मनी थी, इजराइल ने इसको गुड नाइट बोला है। 48 घंटे के अंदर दो बड़े दुश्मनों को इजराइल ने गुड नाइट बोला है दोस्तों। यहूदी तुम्हारे पीछे पड़ गया ना, वो बेटा गुड नाइट बोलेगा ही बोलेगा, तुम्हारे बाप नहीं रोक सकते। सारी फील्डिंग सेट करी, चुपचाप से जाके गुड नाइट। सी बात है, सिक्योरिटी लैब्स क्या, सिक्योरिटी लैब्स ये साइंस और टेक्नोलॉजी का लैब्स है। सिक्योरिटी लैब्स वो कौन सा लैब्स है कि उन्होंने वहां टमाटर उगा लिए, वो मरीखों और चांदों पे पहुंच गए, वो कौन सा लैब्स है? सिक्योरिटी लैब्स क्या है? जितनी मेरी कैपेबिलिटी है मैं अपना आखिरी जोर भी लगाऊंगा। तो मेरी ख्वाहिश से तो नहीं है, वो तो मेरी अहलियत की बुनियाद पे होगी, मेरी सिक्योरिटी या मेरे मुल्क की सिक्योरिटी या फलां की। हम कौन लोग हैं भाई? ये तो लेवल है। तो बटन किन का दबाया था? जो एटम बम उन्होंने बनाया था। नहीं बटन दबाया था, क्या बटन दबाया था? हमारा प्राइड क्या है? बटन दबाना। उनका काम है एटम बम बनाना। ये सिक्योरिटी लैब्स नहीं है। क्योंकि सिक्योरिटी तो जितनी आपकी अहलियत होगी, कैपेसिटी होगी, कमांड होगी टेक्नोलॉजी पे, उसी के हिसाब से करोगे ना। तो दुनिया की सुपीरियर तरीन टेक्नोलॉजी वही सुपीरियर है। इल्म अपनी खोई हुई मीरास है, ढूंढो। जब ये इतना बड़ा इनके लिए वीआईपी था इस्माइल हानिया की वहां पे औकात एक हेड ऑफ स्टेट से कम नहीं थी। कितना इंपॉर्टेंट है कि उसके मरने के बाद ईरान की सरकार कह रही है हम इजराइल पे हमला बोल देंगे। पूरा एक साइड की बिल्डिंग का एक पूरा चंक उड़ के बाहर आ गया। हमें पता है इजराइल ने काम करा है, ये दहशतगर्दी है, ये रोकनी पड़ेगी, ये एक्ट ऑफ टेरर है, ये एक्ट ऑफ अग्रेशन है। कोई रेसिस्टेंस नहीं है, चोर उचक्के हैं ये लोग। और ये पागल का बच्चा इस्माइल हानिया 4 अरब डॉलर अंटी में लेके बाहर बैठा है कतर के 5 स्टार होटल में, बड़े बड़े महलों में। और लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि मेजर साहब आपको पता है मेजर साहब ये ऐसा है, और शहीद भगत सिंह मुंह पे दूंगा। 20 इस्माइल हानिया टाइप के लोग अज्ञात पहले निपटा चुके हैं, कोई लश्कर का, कोई जैश का, कोई फलाने। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले इस्माइल हानिया को ईरान में इजराइल की मोसाद ने ठोक दिया और पूरे मिडिल ईस्ट में जंग जैसा माहौल हो गया। ये सब देखते हुए पाकिस्तानी कुछ भी स्पेकुलेशन कर रहे हैं। स्पेशली पाकिस्तानी एंकर और पाकिस्तानी खाली दिमाग एनालिस्ट कह रहे हैं कि इसमें भारत भी इजराइल की हेल्प कर सकता है, पर लोग कहते या पूरी दुनिया को पता है इजराइल को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। इजराइल की मोसाद इन सब कामों में चैंपियन है। ये ऑपरेशन सीआईए और मोसाद का था। इस्माइल हानिया हमास का चीफ था। समझ में आ रहा है, या तो इजराइल का बहुत बड़ा तुक्का था जो लग गया, बहुत जिसको क्या था ना वड्डे वाला, या तो तुक्का लग गया उनका। उन्होंने ऐसी चीज फेंकी कहीं पे हवा में और एक्चुअली जाके लग गई, वो पिक्चरों वाला या तो तुक्का लग गया, या ये इंटरनल काम है। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि जो मैंने आपको प्रोफाइल बताई इस्माइल हानिया की, और इस्माइल हानिया कितना इंपॉर्टेंट ईरान की सरकार के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है यार, कितना इंपॉर्टेंट है कि उसके मरने के बाद ईरान की सरकार कह रही है हम इजराइल पे हमला बोल देंगे, वी विल फाइट अ वॉर विद इजराइल, हम बदला लेंगे इसका। और ये खुमैनी कह रहा है, ये टॉप बंदा है जो उसके राष्ट्रपति के भी ऊपर है, वो कह रहा है
तो जब इस्माइल हानिया आया एक सेफ हाउस में रहने के लिए, क्या उसकी पूरी चेकिंग नहीं हुई होगी? क्या वहां पे स्निफर डॉग्स नहीं होंगे? दोस्तों मैं सोच रहा हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे पता है कि जहां पे वीवीवीआईपी है, ये वीआईपी भी नहीं है, वीवीवीआईपी है, जहां पे वीवीवीआईपी रहेगा वहां पे उसके आने से पहले 1 हफ्ता पहले हर चीज की चेकिंग, कौन आ सकता है, कौन जा सकता है, उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड क्या है, उसकी एंट्री कराओ, उसका बायोमेट्रिक क्या है, इसकी 3 पुश्तें क्या मतलब यार वो पागल कर देते हैं आदमी को। आपसे आपके बारे में ऐसे सवाल पूछते हैं सिक्योरिटी वाले जो आपको खुद नहीं पता आपको। वो इतने थरो होते हैं। और किसी को, और वो क्या था, वो कोई जेब में रख के ग्रेनेड ले गया था। आपने घर की हालत देखे? दोबारा एडिटर साहब जरा फोटो दिखाइए। ये देखो, आपको लगता है ग्रेनेड से हुआ है? पूरा एक साइड की बिल्डिंग का एक पूरा चंक उड़ के बाहर आ गया। यानी कि बड़ा एक्सप्लोजिव होगा, हाई एक्सप्लोजिव होगा। चाहे उन्होंने C4 यूज करा, चाहे उन्होंने RDX यूज करा, चाहे उन्होंने कोई केमिकल यूज करा, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। उन्होंने कुछ तो यूज करा है और वो भारी मात्रा में यूज करा है। और अगर भारी मात्रा में यूज करा है और वो किसी को कैसे नहीं पता लगा, आई डोंट नो। ये मेरी समझ के परे है भाई। अब दोस्तों, तेहरान से हम आपको लेकर चलते हैं यूनाइटेड नेशंस, जहां पे आमिर सईद इरावानी, जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है ईरान का यूनाइटेड नेशंस में, वो क्या कहता है? वो कहता है कि इजराइल ने यह काम करा है, हमें पता है इजराइल ने काम करा है, ये दहशतगर्दी है, ये रोकनी पड़ेगी, ये एक्ट ऑफ टेरर है, ये एक्ट ऑफ अग्रेशन है। और खूब लंबी चौड़ी वो बात करता है कि ये गलत है और ये है, वो है, ये है, और दुनिया को रोकना चाहिए, और बड़े गुस्से में। यार एक बात बताओ, इस्माइल हानिया को मारना एक्ट ऑफ टेररिज्म थी, और जो 7 अक्टूबर को वो 1200-1300 मासूम यहूदियों को मारा, वो बड़े सवाब का काम था यार। फिर उसने अमेरिका को रगेत दिया, अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता, और यह काम सिर्फ ईरान कर सकता है भैया। ईरान कहता है कि जो हमास है वो लेजिटिमेट स्ट्रगल कर रही है, ये रेसिस्टेंस फोर्स है। मैं आपको बता रहा हूं, पैलेस्टीनियन जो पूरा मामला चला है ना आतंकवाद का, दोस्तों 2-3 चीजें बड़ी इसमें वर्ड्स निकले हैं जो दुनिया में बड़े यूज होते हैं, बड़े फैशनेबल वर्ड्स हो गए। रेसिस्टेंस। इस्माइल हानिया के ईरान में कत्ल पर कुछ नई डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, बिग डेवलपमेंट्स। इस्माइल हानिया को किसी ड्रोन या मिसाइल को मार के कत्ल नहीं किया गया, बल्कि उनके कमरे के अंदर बम लगाया गया था। जो बम लगाया गया था वो उनके कमरे के अंदर फटा है, और ये ईरान के अंदर से ही साजिश की गई है, इन्वेस्टिगेशन की गई है। उस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये तरीक़ाकार वो है कि जब कमरे के अंदर ही कुछ फिट किया गया हो, उनको मारने के लिए कोई बम फिट किया गया उनके कमरे के अंदर। तो देखिए ना, अगर तो ये बात है तो वो जो जिस गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे वो बहुत हाई प्रोफाइल गेस्ट हाउस था, जहाँ पर खामनाई और उनकी हुकूमत के बड़े ख़ास बंदे ठहरते थे। ऑब्वियसली ऐसी जगह पर उनको ठहराया गया होगा, और वहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत हाई अलर्ट थी। तो ये बात जो कही जा रही थी कि ये बड़ी हैरानकुन बात है कि अगर इज़राइल की तरफ से कोई मिसाइल मारा गया है या कोई ड्रोन चलाया गया है, तो वो उसको रडार ने डिटेक्ट क्यों नहीं किया, उसकी कोई फुटेजेस क्यों नहीं आ रही? किसी ड्रोन या मिसाइल से मारा गया तो उसकी फुटेज नहीं आई, उसकी कोई फुटेज वायरल नहीं हो रही। ईरान की तरफ से भी कोई ऐसी फुटेज पेश नहीं की गई कि ये देखें यहाँ से आया ड्रोन और इस तरीके से मारा गया। ये बात डेवलपमेंट ये हुई है कि इज़राइल ने इसको डिनाई किया, रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद किया है इस क्लेम को कि इज़राइल ने ऐसा किया है। इज़राइल ने ये कहा है कि नहीं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना तो क्लेम कर रहे हैं ना ले रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कोई मिसाइल या ड्रोन चलाकर इस्माइल हानिया को कत्ल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वो इस कत्ल के ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो देखिए, होता ये है कि अगर कोई कंट्री ऐसा करता है, जैसे कि पहले कई ऐसे वाक़यात होते रहे हैं जिसको इज़राइल ने भी कहा हाँ हमने किया। हिज़्बुल्लाह में अभी जो हमले हुए, इज़राइल ने उसको एक्सेप्ट किया, उसने कहा हमने किया।
हमने ये बदला लिया, हमारे साथ ये किया जाएगा, हम इससे ज़्यादा जारियत दिखाएंगे, हमारी तरफ से इससे ज़्यादा अग्रेशन आएगा, नो मर्सी, यहाँ तक कहा गया। नई हिट लिस्ट भी आ गई है, वो बताते भी हैं कि ये टारगेट है, इनको जब मारेंगे तो तुम्हें बताएंगे। कई ये कैसे वो मार भी चुके हैं। ईरान की तरफ से जब हमला किया गया तो उन्होंने कहा हमला करने लगे हैं, और हमला किया और बताया। लेकिन ये जो है इसके अंदर कुछ ना तो इजराइल उसको क्या एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने किया है, और ना ही कोई फुटेज सामने आ रही है। तो ईरान को चाहिए कि अगर तो वो ये समझता है कि जिस तरफ से हुआ है तो कोई ऐसी एविडेंस पेश की जाए। लेकिन ये है कि यूएस की तरफ से ये कहा गया है, प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा है कि उनको ख़तरा है कि ईरान की तरफ से एस्केलेशन होगी और ईरान इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है। और बल्कि मैं पढ़ी थी ये भी कोई बात कही गई है कि इजराइल के पास जो है वो ऐसा कोई सिलसिला या ऐसा कोई असलहा नहीं है, या वो तरीका नहीं है कि वो इतनी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी नहीं है कि वो ईरान के उस हमले का जवाब दे सके या लड़ सके। ऐसी कोई बात भी की जा रही थी, जिसमें मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि इजराइल को तो बहुत ज़्यादा उनके पास लेटेस्ट वेपन्स और इक्विपमेंट है। बल्कि उस गेस्ट हाउस के उस कमरे में जिसमें इस्माइल हानिया ने ठहरना था, 2 महीने पहले वहाँ पर बम फिट किया गया था। लेकिन इसको ये दैट वाज डेटोनेटेड रिमोटली। जब ये देख लिया गया कि वहाँ पर हैं और उसके अंदर हैं, कमरे में मौजूद हैं, फिर ये किया गया। और इस बात है सिक्योरिटी लैब्स, क्या सिक्योरिटी लैब्स? ये साइंस और टेक्नोलॉजी का लैब्स है। सिक्योरिटी लैब्स वो कौन सा लैब्स है कि उन्होंने वहां टमाटर उगा लिए, वो मरीखों और चांदों पे पहुंच गए? वो कौन सा लैब्स है? सिक्योरिटी लैब्स क्या है? जितनी मेरी कैपेबिलिटी है मैं अपना आखिरी जोर भी लगाऊंगा। तो मेरी ख्वाहिश से तो नहीं है, वो तो मेरी अहलियत की बुनियाद पे होगी, मेरी सिक्योरिटी या मेरे मुल्क की सिक्योरिटी या फलां की। हम कौन लोग हैं भाई? ये तो लेवल है। तो बटन किन का दबाया था? जो एटम बम उन्होंने बनाया था। नहीं बटन दबाया था। क्या बटन दबाया था? हमारा प्राइड क्या है? बटन दबाना। उनका काम है एटम बम बनाना। ये सिक्योरिटी लैब्स नहीं है। क्योंकि सिक्योरिटी तो जितनी आपकी अहलियत होगी, कैपेसिटी होगी, कमांड होगी टेक्नोलॉजी पे, उसी के हिसाब से करोगे ना। तो दुनिया की सुपीरियर तरीन टेक्नोलॉजी वही सुपीरियर है। इल्म अपनी खोई हुई मिरास है। ढूंढो और ढूंढो जिस पे इतना जोर दिया है, जिनसे मोहब्बत का दावा करते हैं हम। रब्बे ज़िदनी इल्मा कह कह के मुझे शर्म आने लगी है। इल्म हासिल करो चीन तक। चीन तक तुमने क्या हासिल करने जाना है? उस जमाने में क्या करने जाना था? उस वक्त वो टेक्नोलॉजी वगैरह में ये वो फार हेड ऑफ अरब्स वगैरह, ये सारा। रब्बे ज़िदनी इल्मा वो क्या इकरा से शुरू होने वाला दीन, अपनी खोई हुई मीरास ढूंढो। तुम अपने बड़ों की दी हुई मीरास गवा चुके हो। हिंदुओं में देखो एक बड़ा खूबसूरत बात है कि बेटों की 3 किस्में होती हैं, पूत, कपूत और सपूत। पूत वो होता है जो अपने बुजुर्गों का दिया हुआ संभाल के रखे, ना कमी आने दे ना इजाफा करने जोगा हो, वो होता है पूत। सपूत होता है जो उसमें इजाफा करे, और कपूत वो होता है, कपूत वो होता है जो उसको बर्बाद कर दे, जो बुजुर्गों से इनहेरिट किया। तो ये अब हम कहां फंसे हुए हैं? शमशीरो छना अव्वल ताउस और रबाब आखिर। ना थोड़े को ताउस और रबाब है, ना शमशीरो छना, और शमशीरों का जमाना है। ये सिंबॉलिक बातें हैं, इनको समझो। फिर इकबाल साहब फरमाते हैं, दश्तो दश्तंत्र अभी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो केड़ा बहरे जुल्मात केड़े घोड़े हुए, बाहर निकलो। ये नारेबाजी है। ये अपने वक्त के हिसाब से बात कहानी तब्दील हो चुकी मुकम्मल तौर पे। जब इकबाल ने कहा दुनिया और तरह की थी, आज इकबाल होता तो और तरह की बात कर। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज एक अमेरिकन वॉरशिप है, जिस पर इल्म, तहकीक, जुस्तजू, तख्लीक के मैदानों में काम हुआ है। जंगी तैयारे मौजूद हैं बेतहाशा उस पे। उसकी लंबाई है तकरीबन 1100 फुट, चौड़ाई 134, वजन 1 लाख टन। अब लाओ घोड़े बहरे सुलमात में,
और निकलो, बड़कों से निकलो, समझो, री इंटरप्रेट करो चीजों को। रिपोर्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि वहाँ पर जब बम फटा है उनके कमरे के अंदर। अच्छा देखें ये कैसे पता चलता है, ये इस तरह भी पता चलता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं कि कहीं किसी कंट्री में कोई छोटे से छोटा भी धमाका होगा, कुछ ऐसा एक्सप्लोजन होगा, तो वो उसको उनको पता चल जाता है, उनके रडार पर आ जाता है और उनको फुटेजेस भी मिल जाती हैं। तो अगर 2 दिन के बाद ये खबर आ रही है और न्यूयॉर्क टाइम्स इसको रिपोर्ट कर रहा है और वो ये सब बता रहा है, तो इसका मतलब है कि ऐसा ही कुछ हुआ है। क्योंकि या तो ईरान वो फुटेज दे देता जिसमें कोई मिसाइल या ड्रोन उड़ के आया इजराइल की तरफ से और उसने हिट किया है, वो फुटेज जब नहीं आती तो फिर शक पड़ता है कि भाई क्यों नहीं दे रहे। ऐसी फुटेजेस आ जाती हैं, बताया जाता है, यार नहीं भी आती हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन इसके अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स ये बता रहा है कि 2 महीने पहले वो बम स्मगल किया जाता है, उस कमरे में रखा जाता है, लगा दिया जाता है, टाइम देखा जाता है, ख्याल रखा जाता है, जब कंफर्मेशन हो जाती है कि इस्माइल हानिया ने वहाँ पर ठहरना है, और फिर ये भी पता कर लिया जाता है कि उस वक्त वो बम चलाया जाए, क्योंकि रिमोटली डेटोनेट किया गया तो वो अंदर थे तो उसी लिए चलाया गया, ये भी पता कर लिया गया। और फिर इस एक्सप्लोजन ने बिल्डिंग को हिला कर रख दिया और कुछ जो खिड़कियां थी वो भी टूटी और एक बाहर की जो दीवार है वो भी गिर गई। ये तो पूरा एक नक्शा है, ये लगता है कि किसी ने वीडियो पर देखा। इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसी हो सकता है कि अगले चंद दिनों में ये वाली वीडियोस वायरल हो जाएं कि ये देखें उस जगह का ये हाल हुआ है। लेकिन अगर ये रिपोर्ट, ये खबर दुरुस्त नहीं है तो फिर ऑब्वियसली वो फुटेज नहीं आएगी और ईरान कह देगा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ईरान के ये कहने से जो है वो सही नहीं है, सिर्फ पता चलता कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, उसको कोई ना कोई एविडेंस देना पड़ेगी इसके लिए कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि वो गेस्ट हाउस जिसमें इस्माइल हानिया ठहरे थे और कत्ल हुए, वो किसके अंडर था? दैट वाज रन बाय ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। उसकी तमाम जिम्मेदारी और इंतज़ाम रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो ईरान के हैं उनके ज़िम्मे था। तो जिसके जिम्मेदारी होती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो फिर उंगली भी उन्हीं पे उठती है, सवाल भी उन्हीं पे उठता है कि ये क्या हुआ। और इस गेस्ट हाउस के बारे में ये भी है, द गेस्ट हाउस इज़ ए पार्ट ऑफ ए लार्ज कंपाउंड नोन एज निशात। तो पूरी बिल्डिंग को ही फिर तो पता चला होगा ना, अगर कंपाउंड है वहाँ पर और भी होंगे फिर तो सबको पता चला होगा कि ये ऐसा कुछ फटा है यहाँ पर, फिर तो ये पता करना आसान है। इट इज़ सिचुएटेड इन एन अपस्केल नेबरहुड ऑफ नॉर्दर्न तेहरान। और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC यूजेस द कंपाउंड फॉर रिट्रीट, सीक्रेट मीटिंग्स एंड हाउसिंग प्रोमिनेंट गेस्ट लाइक हानिया। अच्छा, क्योंकि इसका मतलब है कि सारे का सारा कंपाउंड जो है वो उन्हीं के अंडर है, IRGC। फिर तो जाहिर है अगर कोई और घर नहीं है लोगों के वहाँ पर या कुछ और ऐसा नहीं है तो फिर तो लोगों को शायद ना पता चले अंदर की बात का क्या हुआ है, अगर तो सब के सब उन्हीं के उसमें है। और हानिया उस गेस्ट हाउस में 12 बार ठहर चुके हैं, पहले भी जब जाते रहे हैं तो उसी गेस्ट हाउस में तेहरान में ठहरते रहे हैं और अभी भी वहाँ पे। तो इस वजह से ये जो चीज़ है ना, ये ज़्यादा वो बन रही है कि वहाँ पे पता था कि उनको वहाँ पे ठहराया जा रहा है और वो हमेशा वहीं पर स्टे करते रहे हैं और उनका जो लोकेशन है वो चेंज नहीं होगी। सो फार स्पेकुलेशंस पॉइंट आउट दैट हानिया वाज किल्ड इन ए मिसाइल और ड्रोन अटैक, जो कि कहा जा रहा था। लेकिन अब ये वाली खबर जो है वो ये कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ईरान के डिफेंस सिस्टम ने किसी मिसाइल या ड्रोन को डिटेक्ट क्यों नहीं किया, रडार पर क्यों नहीं आया वो। वैसे तो वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है, लेकिन इससे पहले वो कई फुटेजेस ऐसी आती रही हैं, बल्कि जैसे ही इजराइल की तरफ से हमला किया गया था तो फुटेजेस आना शुरू हो गई थी, ईरान की तरफ से किया गया तो फुटेजेस आना शुरू, इसके अंदर नहीं आई। अच्छा, ईरानियन ऑफिशियल्स टोल्ड NYT, New York Times, that such a breach and intelligence failure is an embarrassment for IRGC. इस्माइल हानिया हमास का चिप था। इस्माइल हानिया ने बहुत क्रूरता के साथ वो 7 अक्टूबर वाला कांड किया था। इसकी वजह से इजराइल इस्माइल हानिया को कब से ढूंढ रही थी। इस्माइल हानिया टर्की, कतर और ईरान में रह रहा था, तो वो स्पेशली कतर में ही रह रहा था। कतर में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कतर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका के पास है, तो कतर में कुछ नहीं कर सके। हाँ, पर जैसे ही वो ईरान आया नए राष्ट्रपति के शपथ विधि में, वैसे ही इजराइल के मोसाद ने उनको ठोक दिया। वो कब
के इस्माइल हानिया को ट्रैक कर रहे थे, और वो जिसके पीछे पड़ जाते हैं वो मतलब इजराइल के मोसाद एजेंसी, तो वो टपका के ही देती है। और इसके साथ साथ अलग अलग जगह भी धमाके हुए, वहाँ भी हमास के कमांडर, हिजबुल्लाह के कमांडर मारे गए हैं। ये सब देख के पाकिस्तानियों को लग रहा है डर। पाकिस्तानी कह रहे अगला नंबर ना भारत पाकिस्तान का लगा दे। इजराइल ने जैसे निपटाया है वैसे ही भारत पाकिस्तान के आतंकवादियों को निपटा ही रहा है, वैसे ही अज्ञात आकर मार ही जा रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया, स्पेशली अरब और 56 मुस्लिम कंट्रीज़ को ज़्यादा ही शौक है, क्योंकि इस्माइल हानिया को ये सब लोग बड़ा आदमी समझते थे। मतलब जैसा राष्ट्रपति होता है वैसा उनको लग रहा था हमास जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाकर ये अच्छा काम कर रहा है और फिलिस्तीन को आज़ादी देने की कोशिश कर रहा है। पर ये भूल जाते हैं आतंकवाद कोई भी अच्छा नहीं होता, आतंकवाद का अंत हमेशा बुरा होता है। पर पाकिस्तान जैसी कंट्री है ये भूल जाती है और अनदेखी करके सपोर्ट करती है। ये सब देख के पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मोसाद ने फिर एक बार साबित कर दिया कि उनका कोई तोड़ नहीं, और उनको बैकिंग के लिए CIA है, पूरा यूरोप बैकिंग के लिए है, तो उसका कुछ करेंगे नहीं। ये इस्माइल हानिया की मौत पर अलग अलग स्पेकुलेशन कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि इसमें भारत मदद कर सकता है, अमेरिका मदद कर सकता है। ये बॉम्ब कैसे, कोई बोल रहा है कि ये बॉम्ब 2 महीने पहले रखवाया गया था, कोई बोल रहा है कि ड्रोन के जरिए अटैक कराया गया है। पर सच भगवान को ही पता है क्या हुआ था और क्या नहीं। अलग अलग अभी शोध तपास चल रहा है, इसमें निकल के आएगा कि क्या हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।